हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का नया गठन होने जा रहा है और 1 दिसंबर 2022 से ये एसएमसी, जो नवगठित एसएमसी है, उसको सक्रिय हो जाना है। इस संदर्भ में सक्षम जो अपेक्स ऑफिसर्स हैं, जो हमारे शीर्ष स्तर पे अधिकारी हैं, जो कि विद्यालय व्यवस्था को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वहाँ से पत्र निर्गत हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है, उसका गठन आप कैसे कर सकते हैं। स्कूल को डेवलप करने में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का सहयोग आप कैसे ले सकते हैं। आखिर कितना कार्यकाल होगा इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, इसमें जो सदस्य होंगे वो कितनी महिला होंगी, कितने पुरुष होंगे। जो भी महिला और पुरुष सदस्य होंगे उसमें आप सामाजिक जो समीकरण है, यानी अनारक्षित वर्ग कितने होंगे, आरक्षित वर्ग कितने होंगे, किस तरीके से आप संतुलन बैठाएंगे, पूरी की पूरी बातें दोस्तों करने जा रहे हैं बिना देर किए। दोस्तों, आते हैं वीडियो पे। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है, शासन स्तर से पत्र जारी हुआ है। प्रेषक हैं दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश को प्रेषित संदर्भित पत्र है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से जारी हुआ है। दिनांक 15 नवंबर 2022 को ये पत्र निर्गत हुआ है। विषय है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन किए जाने के संबंध में महोदय महोदया, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन किए जाने का प्राविधान है, जिसका कार्यकाल गठन के दिन से प्रारंभ होकर 2 वर्ष के लिए होता है। इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 28 जून 2011, 6 जुलाई 2012, 1 अगस्त 2013, 27 जून 2016, 31 अगस्त 2018 तथा दिनांक 23 नवंबर 2020 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 में गठित विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल दिनांक 30 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालयों में नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन का कार्य दिनांक 20 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक की अवधि में कराया जाना है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति दिनांक 1 दिसंबर 2022 से क्रियाशील हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत मिशन एवं वित्तीय व्यवस्था के नवीनतम प्रावधानों के दृष्टिगत उपर्युक्त समस्त शासनादेश को अवक्रमित करते हुए नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन हेतु निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जाते हैं। दोस्तों, कई नई बातें हो गई हैं। सारे जो पहले नियम थे उसे अवक्रमित कर दिया गया है। अब नया गाइडलाइंस जारी हो रहा है, उसके तहत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाना है। यहाँ बात हो रही वर्ष 2020-21 में जो विद्यालय प्रबंध समिति है उसका कार्यकाल 30 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति है वो 1 दिसंबर 2022 से कार्य करेगी और 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उन्हें विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के लिए पूरी की पूरी तरीके से कार्य करना है।
अब विद्यालय प्रबंध समिति का गठन जो होना है उसमें क्या बात हो रही। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर जो अनएडेड यहाँ पे है स्कूल्स को छोड़ देना है, जहाँ पे सरकार पैसा देती है। सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो फंड्स सरकार देती है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, सम्यक रूप से उसका इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए उसी फंड्स को मैनेज करने के लिए, स्कूल को डेवलप करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का दोस्तों गठन होता है। तो यहाँ बात हो रही गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जाएगा एवं प्रत्येक 2 वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। इस हेतु समिति का कार्यकाल 23 माह पूर्ण होने के साथ ही नई विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की कार्यवाही आरंभ कर दी जाए एवं 24वां माह समाप्त होने के पूर्व ही नवीन समिति का गठन कर लिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों यथा आम चुनाव, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में यह 24वें माह में नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में स्थितियां सामान्य होते ही यथाशीघ्र विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करा लिया जाए एवं नवीन समिति के गठन तक पूर्व की समिति कार्य करती रहेगी। अब इसमें बात हो रही है एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में एक ही विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। दूसरा बिंदु है प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। तीसरी जो आगे बात हो रही, विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 सदस्य अध्ययनरत बच्चों के माता पिता अथवा अभिभावक होंगे, परंतु समिति के 50% सदस्य महिलाएं होंगी। विद्यालय प्रबंध समिति के अवशेष 4 सदस्यों में से निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। अब कौन कौन से 4 सदस्य होंगे यहाँ बात लिखी है। स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य, जिसका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। आगे एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाइफ एएनएम में से लिया जाएगा, जिसका विनिश्चय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। आगे बात करेंगे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट एक लेखपाल। और चौथा, एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की तैनाती न होने की दशा में प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा, जो समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। 4 सदस्यों में दोस्तों क्लियर हो गया, एक लेखपाल, एक एएनएम और एक स्थानीय प्राधिकारी के सदस्यों में से जो निर्वाचित है उसका विनिश्चय होना है, और एक हेड टीचर तो होंगे ही। आगे बात करेंगे विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के माता पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जाएगा, परंतु सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा से बच्चों के एक माता पिता अभिभावक का चयन किया जाएगा। तत्पश्चात शेष सदस्यों का चयन होगा। आम सहमति न बनने की स्थिति में उन सदस्यों का चयन किया जाएगा जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठाकर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान कराया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के 11 अभिभावक सदस्यों के चयन में प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। तो दोस्तों हर एक कक्षा से एक सदस्य का होना अनिवार्य है। समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु माता पिता अभिभावक सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना अनिवार्य है। आम सभा की बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। शिक्षा मित्रों, रसोइयों को व शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति गठित होने के उपरांत सदस्यों का पूर्ण विवरण, बच्चे का नाम, अभिभावक यानी माता पिता संरक्षक का नाम, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा सदस्यों का विवरण 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग कराते हुए प्रदर्शित किया जाए।
ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समस्त एसएमसी सदस्यों का डेटाबेस तैयार किया जाए। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 50% बच्चों के माता पिता या संरक्षकों के उपस्थित होने की स्थिति में ही विद्यालय प्रबंध समिति का चयन किया जाए तथा कोरम को पूरा कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन हेतु प्रक्रिया। जिलाधिकारी जनपद के समस्त विकास खंडों में स्थित विद्यालयों हेतु खुली बैठक की तिथियों का निर्धारण कर प्रत्येक विकास खंड के लिए पृथक पृथक नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे, जो आवंटित विकास खंड के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के लिए उत्तरदायी होंगे एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे। जनपद स्तर पर खुली बैठक की तिथि का चार्ट विद्यालयवार तैयार किया जाएगा तथा संबंधित विकास खंड हेतु नामित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इस आशय की मुनादी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए कि उनके विकास खंड में एसएमसी का चुनाव अमुक तिथि को होगा। विकास खंड के नोडल अधिकारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने विकास खंड में स्थित विद्यालयों में खुली बैठक हेतु ब्लॉक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित की जाएगी तथा विद्यालयों को बैठक की तिथि एवं आवंटित अधिकारी का नाम ससमय उपलब्ध कराया जाएगा। विकास खंड स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार अलग अलग तिथियों में न्याय पंचायतवार निर्वाचन भी कराया जा सकता है। विद्यालय हेतु नामित अधिकारी खुली बैठक में समिति का चयन होने तक स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएंगे। समिति की घोषणा के उपरांत अपनी आख्या विकास खंड के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना, एसएमसी के कर्तव्य दायित्वों की जानकारी आदि अधिक प्रचार प्रसार वाले मुख्य समाचार पत्रों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कराया जाए। इसके अतिरिक्त गांव या मजरे में मुनादी कराकर एवं पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से समुदाय में पर्याप्त प्रचार प्रसार कराया जाए। खुली बैठक में ग्राम प्रधान अथवा प्रधान द्वारा नामित ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, नगर या जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित नगर या जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में कराई जाए। तो इस हेतु बैठक की तिथि प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति या वार्ड समिति को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाए। प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता अथवा अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एसएमसी की खुली बैठक की तिथि के बारे में सूचित करें। एसएमसी के गठन में राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्रचार प्रसार समुदाय को प्रेरित करने में किया जा सकता है। निर्धारित दिवस में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की पूर्ण कार्यवाही विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक संबंधी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। सदस्यता की समाप्ति। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों या पदाधिकारियों की सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त हो जाएगी। एसएमसी पदाधिकारी या सदस्य की आकस्मिक मृत्यु की दशा में, एसएमसी पदाधिकारी या सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा पाए जाने की स्थिति में, किसी कामकाज, नौकरी पेशा या अन्य किसी कारण से अन्य जनपद या राज्य में पलायन करने की दशा में, विद्यालय प्रबंध समिति के रिक्त पद यानी 11 अभिभावक सदस्यों का कोटा को पूर्ण करने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी या सदस्य के पद रिक्त होने की दशा में बच्चों के माता पिता या अभिभावकों की खुली बैठक बुलाकर आम सहमत से सदस्य का चुनाव किया जाए। तदनुसार खाता संचालन में यथावश्यकता संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा। प्रतिबंध यह है कि बैठक में 50% अभिभावकों का कोरम पूरा होना अनिवार्य है। पदाधिकारी या सदस्यों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया को एसएमसी बैठक में रजिस्टर में अवश्य दर्ज किया जाए। बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों से एसएमसी बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए जाएं। नए विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से किया जाए। सदस्यों अथवा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के नाम में बदलाव की सूचना एसएमसी के सचिव द्वारा लिखित रूप से बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के साथ खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। अब विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य एवं दायित्व ये महत्वपूर्ण है। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली का अनुसरण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुसरण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी, जिसके लिए वो अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य समूहों का गठन कर सकती है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा बच्चों के अधिकार एवं माता पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराया जाए।
निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं गणना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय निष्ठा बनाए रखें। संरक्षकों एवं माता पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बच्चों की निरंतर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गई प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अभिभावकों को अवगत कराएंगे। और यह भी कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त न पाया जाए। विद्यालय में आसपास के सभी बच्चों का नामांकन एवं उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। विद्यालय के आधारभूत संरचना एवं मानकों का रखरखाव व अनुसरण किया जाए। बच्चों के अधिकारों के किसी भी प्रकार से हनन, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इनकार और निःशुल्क हकदारियों के समयांतर्गत उपलब्ध न होने आदि को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। यदि किसी बालक की आयु 6 वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वहाँ उसके आयु संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिन्हांकन एवं नामांकन योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण की कार्यान्वयन और अनुसरण कराना। दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का अनुसरण करना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुसरण करना एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना। विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुसरण करना। विद्यालय प्रबंध समिति को अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जाएगा एवं उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त लेखों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनके तैयार होने के 1 माह के अंदर संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय विकास योजना। विद्यालय प्रबंध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम 3 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यह विकास योजना 3 साल की होगी। इन 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष की अलग अलग उप योजना भी बनाई जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना का निर्माण भी होगा। इस विकास योजना में प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन एस्टीमेट किया जाएगा और उसी के आधार पर प्राथमिक विद्यालय हेतु कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक विद्यालय या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु कक्षा 6 से 8 एवं कंपोजिट विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 8 तक आरटी मानकों के आधार पर अतिरिक्त अध्यापक या प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता का आकलन भी किया जाएगा। इसके साथ अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपस्कर आदि की भौतिक आवश्यकताओं का भी प्राक्कलन करते हुए 3 वर्षीय योजना में समावेश किया जाएगा। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं यथा आयु संगत कक्षा में प्रविष्ट बच्चों को विशेष प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों का पूरा करने में वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन इस योजना में समावेश किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा यह विकास योजना हस्ताक्षरित की जाएगी और खंड शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन के उपरांत संबंधित प्राधिकारियों के पास प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति हेतु वित्तीय व्यवस्था। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक खाता जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट JBSA के अंतर्गत खोला जाएगा तथा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना खाते को किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा अथवा नया खाता खोलने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। विद्यालय के खाते का विधिवत रखरखाव तथा अभिलेख सुनिश्चित करने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता निर्माण की जांच एक टीम जिसमें 2 विभागों के अभियंता तथा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के द्वारा जांच की कार्यवाही की जाएगी। गंभीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिला अधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी जांच कराने का विकल्प होगा। समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु धनराशि की सीमा लिमिट विद्यालय प्रबंध समिति के JBSA के खाते में जारी की जाएगी और निम्नलिखित कार्य SMC के माध्यम से क्रियान्वित होंगे। जैसे पहला है विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, चहारदीवारी, शौचालय, ओवरहेड टैंक, मरम्मत एवं रखरखाव। फिर कंपोजिट स्कूल ग्रांट एवं शिक्षक अनुदान। तीसरा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म,
स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी हेतु डीबीटी के माध्यम से माता पिता या अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में प्रेषित धनराशि का उपयोग यूनिफॉर्म आदि क्रय करने में ही हो, इस कार्य हेतु सहयोग प्रदान करना। इस प्रकृति के कोई अन्य कार्य जो राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत हों एवं जारी निर्देशों से आच्छादित हों। विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अध्यापकों को मुक्त रखा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे बड़ी बात हो रही है कि स्कूल में जो भी कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो हेड टीचर हैं या टीचर्स को मुक्त रखा जाएगा, ये एसएमसी ध्यान रखेगी। विद्यालय निर्माण कार्यों के संबंध में व्यवस्था निम्नवत की जाएगी। विद्यालय संबंधी समस्त निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में से 4 सदस्यों की उप समिति गठित की जाएगी, जो कि निम्नवत। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष उसमें सदस्य होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के 2 अभिभावक सदस्य उसमें सदस्य होंगे और विद्यालय प्रबंध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक जो विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य हो, शिक्षकों से भिन्न, ये विद्यालय में निर्माण कार्य दोस्तों देखेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अब आगे उक्त समिति के 2 अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में बहुमत के आधार पर किया जाएगा। उस समिति के चयनित समस्त सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नंबर आदि प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेख में सुरक्षित रखा जाएगा। विद्यालय निर्माण हेतु गठित उक्त उप समिति के न्यूनतम 3 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जाएगा। क्रय की गई सामग्री का विवरण प्रधानाध्यापक द्वारा साइट पंजिका में अंकन किया जाएगा। निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत डिजाइन एवं मैनुअल तथा स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जाएगा। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता 3 सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जिसमें से 1 सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा। प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में विद्यालय प्रबंध समिति तथा निर्माण हेतु गठित उप समिति के अभिभावक सदस्यों को अद्यतन किया जाएगा और तदनुसार खाता संचालन में यथा आवश्यकता संशोधन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा। समस्त निर्माण कार्यों को संपत्ति रजिस्टर यानी असेट रजिस्टर में तथा क्रय की गई वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। समस्त निर्माण कार्यों की आय व्यय का रखरखाव प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा एवं समस्त कार्यों की अलग अलग पत्रावलियां बनाई जाएंगी। साइट पंजिका, संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि समस्त अभिलेखों को प्रधानाध्यापक द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय निर्माण कार्य एवं अन्य समस्त कार्यों के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक अधिकृत होंगे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया उक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे विद्यालय प्रबंध समिति का गठन पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से हो सके। बहुधी श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो लंबा रहा लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे।